गाइस, दिस इज सतीश रघुवंशी और ये हमारा एनपेट का फोर्थ सेशन है। 3 सेशन में हमने क्वेश्चन 30 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करने वाले हैं और आपको पता है एक यूटी का चल रहा है, इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आएगा। राइट, तो आज हमारे ये लाइव है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। राइट, तो 31 क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, आसान है। अगर आपने क्लासेस अटेंड की तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी कि ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन अ कार। मतलब कोई एक जो ट्रेन है, कार से कितना परसेंट फास्टर चलती है सर? 50% फास्टर चलती है। बोथ स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए एट द सेम टाइम. On the way, however, the train lost 12.5 minutes while they stopping at the station. The speed of the car. आप क्वेश्चन देख लो, सॉल्व करो पॉज करके, और मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। गाइस क्या है, सीधी बात ही बोल रहे हैं, और समझो आप यहाँ पर अपन डायग्राम बना के समझते हैं थोड़ा। पिक्टोरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर टाइम स्पीड डिस्टेंस में। आ ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन अ कार। भाई एक ट्रेन कार से फास्टर चलती है 50%। अगर कार की स्पीड को आप x किलोमीटर पर आवर लेते हो तो ट्रेन की स्पीड कितना हो जाएगा? 50% फास्टर। बोथ कहां से स्टार्ट कर रही हैं? पॉइंट ए से स्टार्ट कर रही हैं एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी। पॉइंट ए से स्टार्ट कर रही हैं दोनों सेम टाइम पर, और पॉइंट कहां पर पहुंच रही हैं? बी पर पहुंच रही हैं। दैट इज 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ए। ये वाला पॉइंट जो बी है, पॉइंट ए से 75 किलोमीटर का डिस्टेंस पर मौजूद है। ओके, ऑन द वे हाउ द ट्रेन लॉस अबाउट 12.5 मिनट वाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशन। मतलब कहने का ये हो रही है, यहाँ पर पहुंच रही है जब तक ट्रेन चली अपनी स्पीड से। ऑब्वियसली आप समझो यहाँ पर कि भाई अगर हम बोल देते हैं कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, कार की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, तो गाइस ट्रेन की स्पीड 50% फास्टर है, दैट इज 3/2 किलोमीटर पर आवर। सही बात है। लेकिन क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कार भी यहीं पहुंच रही है और ये भी यहीं पहुंच रही है, दोनों कहां पर पहुंचे? सेम टाइम। क्या बोला? बोथ स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द सेम टाइम पर दोनों पॉइंट ए से स्टार्ट करती हैं एंड रीच पॉइंट बी 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम पॉइंट ए। राइट, यहां पर ऑन सेम टाइम पॉइंट ए से बी पर भी क्या कर रही हैं? दोनों कार एंड ट्रेन दोनों सेम टाइम पर पहुंच रही हैं। बट कार की स्पीड कम है, ट्रेन की ज्यादा है। अब सुनना बात को। ऑन द वे, रास्ते में क्या कर रही? द ट्रेन लॉस्ट अबाउट 12.5 मिनट वाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशन। पर कोई स्टेशन पर वो स्टॉप हो गई है 12.5 मिनट के लिए, तब वहां पर पहुंच पा रही। कहने का मतलब है अगर वो ट्रेन रुकती नहीं तो वो 12.5 मिनट पहले पहुंच जाती। वो ट्रेन वहां पर स्टॉप हो गई है, दैट्स व्हाई 12.5 मिनट का होल्ड हुआ और तब दोनों सेम टाइम पर पहुंचे। तो इसका मतलब कहने का दोनों का जो टाइम का डिफरेंस है दैट इज कितना? 12.5 मिनट। और आपको पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप मुझे बताओ, जो ये ट्रेन यहां से यहां तक जा रही, पहले हम कार की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली कार को ज्यादा टाइम लगेगा, ट्रेन को कम लगेगा, क्योंकि कार की स्पीड कम है, ट्रेन की ज्यादा है। तो कार ने कितना डिस्टेंस? 75 किलोमीटर का डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया। तो दिस इज द टाइम। किसका टाइम होगा सर? ये ट्रेन का, सॉरी कार का टाइम होगा। ट्रेन का टाइम क्या होगा? 75 किलोमीटर को ट्रेन ने 3/2x की स्पीड से ट्रेवल किया, तो ये टाइम हो गया ट्रेन का। और कार और ट्रेन के टाइम का डिफरेंस कितना दिया है? 12.5 मिनट्स। तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, 60 हो जाएगा, क्योंकि हमने किलोमीटर और आवर्स में सबको मेंशन कर रखा है, यहाँ पर अज्यूम किया। पॉइंट हटेगा तो जीरो बढ़ जाएगा। 25 से 5 टाइम, 25 से 2 टाइम, 54 टाइम। राइट, ओके सर। यहाँ से 75/x कॉमन ले लो आप, यहाँ क्या बचा? 1 माइनस, गाइस ध्यान रखने, 3/2 पर आके 2/3 हो जाएगा एंड 5/24 हो गया। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। आप कंफ्यूज मत होना, बस फंडे क्लियर रखो, लाइफ में कभी नहीं फंसोगे। 3 - 2 दैट इज 1/3 इज इक्वल टू 5/24। 3 से चला जाएगा 25 टाइम, 5 से 5, 25 5 से कितना होगा सर? 120 किलोमीटर। तो पूछ रहा है हमसे क्या? कार की स्पीड दैट इज x, और x की वैल्यू कितनी आई है? 120 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ गए बात को? ओके गाइस, तो आपको आई होप कि क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर होगा। आप देख लो, एक बार लिख लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32। ओके, देखिए 32 देखकर क्या लगता है आपको? क्या लगता है भाई? उसकी शक्ल देखो, अकल देखो, है ना? उसकी शक्ल और आपकी अकल मैच करना चाहिए, तभी काम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ओके,
तो दोनों मैच करेंगी तब काम बन जाएगा। इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हमें ये फाइंड करना है। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो अब करेंगे क्या, आप लोग ने तो सोच लिया होगा क्या करना है, अब मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे। ओके, इसको ले लेते हैं अपन। वैसे थीटा 0 से 90 के बीच में दे रखा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस गाइस टेन स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल, 7/12। अब आपके पास इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, कोई कहता साइन स्क्वायर ले लो, मेरे हिसाब से सभी को साइन स्क्वायर में चेंज कर दो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बन जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, कैसे भाई, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, आपको सभी को पता है, इस जो नीचे डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा है, इसे 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, बिल्कुल, ये 7/12। ओके सर, सर अब क्या करो, क्रॉस एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या बन जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा मतलब एलसीएम में तो यही करते हैं ना आप, तो साइन स्क्वायर थीटा और ये पूरा प्रोडक्ट हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का 1 में होगा तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा, प्लस ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। बात समझ में आ रही, इज इक्वल टू 7/12 बनेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, समझ गए, डिवाइडेड बाय 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कुछ देखो पूरा साइन स्क्वायर में हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 यहाँ हो जाएगा, 7 यहाँ हो जाएगा, 12 × 2 = 24 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, समझे बात को, और 12 साइन की पावर 4 थीटा बनेगा, 7 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 7 - 7 साइन स्क्वायर थीटा, 7 इस तरफ चला जाएगा, 24 7 कितना हो जाएगा, 31 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन की पावर 4 थीटा, और 7 इस तरफ आ जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको सिस्टमेटिक कर लेते हैं, पावर 4 को आगे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्लस में कर लो और इसको माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 12 साइन की पावर 4 थीटा -31 साइन स्क्वायर थीटा, साइन चेंज हो जाएंगे ना, मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो साइन से। ओके, ये बन जाएगा। ओके सर, अब आपको देख रहे हो कि जैसे एक्स स्क्र -31 एक्स 12 एक्स स्क्वायर, मतलब मेरा कहने का मतलब है, लेट अगर आप ऐसा करते हो, लेट से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना ले लेते हो आप, एक्स ले लेते हो, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 12 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को आपने क्या ले लिया, एक्स, तो एक्स की पावर 2 बन जाएगा, क्योंकि ये साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, दैट्स व्हाई इट विल बी 12 इंटू, ये कितना बनेगा, साइन स्क्वायर को आप एक्स ले लो, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर -31, राइट, साइन स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करो, एक्स प्लस 7, कितना बढ़िया बन गया ना, 12 7 जा कितना चाहिए हमें, 84 चाहिए प्रोडक्ट पर, और माइनस प्लस पर 31 चाहिए हमें, समझ में आ रहा है, या फिर क्या है, 12 × 7 है ना, तो 12 × 7, 12 को 3 × 4 लिख दो, इंटू 7 लिख दो, तो 7 4 जा 28 इंटू 3 हो गया ना, 28 प्लस 3 31 हो जाएगा, तो ये वाला फैक्टर काम कर जाएगा। ठीक है सर, तो 12x² माइनस कितना लिखना पड़ेगा, 28x माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, समझ रहे हैं, 4x कॉमन निकाल देंगे, 4 3 जा 12, 3x 4 7 जा, राइट, 4x कॉमन निकाल दिया, हाँ सर, -1 कॉमन निकालेंगे यहाँ से, 3x -7, एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप थोड़ा सा उसको विजुअलाइज कर पाओ, राइट। अब देखो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 7/3 आ गई, और x की वैल्यू इस तरफ से 1/4 हो जाएगी, x क्या है, साइन स्क्वायर थीटा लिया था हमने, देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 7/3 है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी 1/4 है, तो कहीं से 3 2 जा तो 2 पॉइंट समथिंग आ रही, क्या साइन की वैल्यू आप मुझे बताओ, क्या ऐसा हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकती, नहीं सर, नहीं हो सकती, तो ये तो 1 से ग्रेटर आ रही थी, क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, कंटिन्यू हम इसको करेंगे, समझ पा रहे हैं ना, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है साइन स्क्वायर थीटा की, ओके, मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा कितनी होती है, 1, और ये तो 1 से ज्यादा जा रही थी, ये तो पॉसिबल हो गई नहीं, तो ये रूट में आ जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बना, अंडर रूट में 1/2, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो हमने यहाँ से क्या कर लिए, हमने भाई यहाँ पर एंगल
फाइंड कर लिया। बात समझ में आ रही? हमने क्या कर लिया यहाँ पर? सर हमने क्या कर लिया? एंगल फाइंड कर लिया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हुई। ओके, हाँ सर आपने एंगल फाइंड कर दिया, तो थीटा इक्वल टू 30 आ गया। हमें फाइंड करना था कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू 30 पुट कर देंगे। यहाँ पर 30 पुट कर दो, यहाँ पर 30 पुट कर दो। आप बताओ कॉसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की पता होना चाहिए 1/2, और उसका रेसिप्रोकल 2/1। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 2 बनेगा। प्लस कॉट की चाहिए तो आपको टेन 30 की देखो 1/√3, तो √3 का कितना बनेगा गाइस? सॉरी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर बनेगा। राइट, इसकी वैल्यू 2 होगी, तो 2 का स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 7। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। समझ गए बात को, है ना? ये सब क्लियर हो रहा है आपको, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो रही होगी। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन पर चलें। हम्म, नेक्स्ट हमारा ये आ रहा है ग्राफ। तो थोड़ा सा इसको केयरफुली रीड करना, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता जितना ज्यादा आप सोचते हो सर बहुत डिफिकल्ट है क्या करें। नहीं, उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। सॉरी, उतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते जितना आप सोचते हो। बट रीड करते जाओ। सबसे पहले अपन पढ़ते जाते हैं कि क्या डायरेक्शन, गाइस डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे हमेशा क्या करते हैं? डायरेक्शन को छोड़ देते हैं। डायरेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहां पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट छुपे होते हैं जो हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो दीज क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यहां से स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ गिव्स द परसेंटेज वाइज ब्रेकअप। फॉलोइंग ग्राफ क्या? परसेंटेज वाइज ब्रेकअप। ये परसेंटेज वाइज ब्रेकअप है गाइस, ध्यान रखना। ओके, परसेंटेज दे रखा है। अब द एक्सपेंडिचर ऑफ 5 रूममेट्स, 5 रूममेट्स हैं। मान लो आप 5 लोग एक रूम में रहते हो। जब आपका आईपीमेट हो जाएगा तो आप क्या करोगे? आप चले जाओ, एनपेट हो जाएगा, आईपीमेट जो भी हो जाएगा। तो गाइस एक बात भी ध्यान रखना है आपको, मैं बार बार यही बात बोलते आ रहा हूँ कि एनपेट के क्वेश्चन आईपीमेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें इग्नोर ना करें प्लीज। ओके, हाँ तो मैं बोला हो जाएगा। आप 5 रूममेट ले रहे हैं, आपका खर्चा है फूड पर, क्लॉथ पर, ट्रेवलिंग पर, फोन बिल पर, बुक्स पर। फोन पर तो ऑब्वियसली ज्यादा ही खर्चा होगा, बुक का खर्चा भी आप फोन पर शिफ्ट कर देते हो। समझ जाओ किस बात के लिए, है ना? तो आपको बात समझ में आ रही? हाँ सर बिल्कुल। 5 रूममेट्स है, एबीसीडी इन हॉस्टल इन द मंथ ऑफ जुलाई के मंथ की बात कर रहे हैं। ईच वन स्पेंड एन अकाउंट अमाउंट ऑफ 4,000। हर एक बंदा कितना अमाउंट स्पेंड कर रहा है? 4,000। विच दे स्पेंड ऑन द क्लोथ, फूड, ट्रेवलिंग एंड फोन बिल। सीधा सिंपल दे रखा है, ये परसेंटेज दे रखा है, ये क्लोथ और ये सब कुछ दे रखे हैं। तो कहीं क्लोथ ये वाला सबसे पहला वाला क्लोथ होगा, ध्यान रखना। और ये टॉप वाला क्या है? बुक्स है। तो ये डार्क ब्लू है और लाइट ब्लू है ना? तो इनका ध्यान रखो। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ऑल द 5 स्टूडेंट ऑन अ क्लॉथ। गाइस पांचों के पांच स्टूडेंट ने क्लॉथ पे कितना किया? तो समझना, आपको अलग अलग मत निकाल देना, क्योंकि आपको पता है ये भी कितना परसेंट। वो क्या कह रहा है? जो 5 रूममेट्स हैं हॉस्टल में, कितने एबीसीडी ना हॉस्टल रूममेट कितने हैं? 5 हैं। जुलाई के मंथ की बात कर रहा है, मंथ ऑफ जुलाई। ईच वन स्पेंड एन अमाउंट ऑफ 4। मतलब अगर बात करें हम यहाँ पर कि ए वाला भी 4,000 स्पेंड कर रहा है, ये भी 4,000 स्पेंड करता है, तो ये भी 4,000 स्पेंड कर रहा है, ये भी 4,000 स्पेंड कर रहा है, और ये पर्सन भी 4,000 स्पेंड कर रहा है। तो आप क्या करोगे? अब इस वाले ए पर्सन का क्लोज का निकालोगे। क्लोज का कितना है? इसका 20%। तो 4,000 का 20, फिर 4। ऐसे दिमाग नहीं लगाना है, हमें पता है कि ये डेटा तो सेम है 4,000। तो सीधा हमें 4,000 का कितना निकालना है भाई? 4,000 का हमें कितना निकालना है? ये 20% प्लस 10 30, 30 20 50, 60 और 60 और 20 कितना? 80% निकालना है हमें, सीधी बात है। राइट, 80% हो रहा है। 8 4 जा 3,200 रुपीज, आपका आंसर आ जाएगा बी। तो 5 टोटल अमाउंट स्पेंड ऑल दी 5 स्टूडेंट ऑन क्लॉथ कितना होगा? 3,200 होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तरीका है आपको कैलकुलेट करने, क्योंकि अमाउंट सभी का सेम है। इसका आप 20, इसका 10 निकालोगे, फिर ऐड करोगे, इट विल टेक मोर टाइम। बेटर है कि डायरेक्ट आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 34। राइट, 34 क्वेश्चन क्या बोला? द अमाउंट, क्वेश्चन वही अगेन। ओके, द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय बी ऑन फूड एंड ट्रेवलिंग इज व्हाट परसेंट? भाई बी की बात कर रहा है। सबसे पहले आप शॉर्ट फॉर्म में लिख के देखो कि बी का जो टोटल अमाउंट स्पेंड बाय बी ऑन फूड एंड ट्रेवलिंग इज व्हाट परसेंट मोर देन द अमाउंट स्पेंड बाय सी ऑन द फोन बिल। मतलब सी ने फोन बिल पर कुछ अमाउंट किया, बट बी का किस पर? बी का आपसे बोल रहा है, बी का आप देखो किस पर? फूड एंड ट्रेवलिंग पर। गाइज अगर हम बी का फूड प्लस ट्रेवलिंग पर देखते हैं, तो आप बी परसेंट देखो। सबसे पहले सर ये है, इसका फूड एंड ट्रेवलिंग क्या है सर? ये आ रहा है 20+, क्योंकि 4,000 के 20% है और 4,000 का 10%। ये सब वैल्यूज हमें परसेंटेज में दे रखी है, लिखा है यहाँ पर।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बी का कितना 20 प्लस 10 30% हो गया ना, फूड और ट्रेवलिंग की बात कर रहा है। ओके, तो बी का फूड प्लस 10 कितना 4000 का कितना हो गया 30%। तो 30% आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इतनी जरूरत नहीं होती। तो कितना है 1200, राइट। और मोर देन पूछ रहा है, देन द अमाउंट स्पेंड बाय सी ऑन फोन। सी ने फोन बिल पर कितना किया है, कहीं सी का फोन बिल पर देखो सर, ये है सी का, ये सी पर्सन है, फोन बिल पर कितना सिर्फ 10% है बंदे का। तो 4000 का 10% आपको पता है 400 होता है। तो फिर भी मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, राइट। तो आपने बोला सर कितना है 400 है। तो वो बोल रहा है द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय बी ऑन फूड एंड ट्रेवलिंग इज व्हाट परसेंट मोर देन द, किससे मोर देन द, सी से पूछ रहा है कितना ज्यादा है सर, 800 ज्यादा है। 800 ज्यादा है तो ये कितना परसेंट, 800 किससे ज्यादा, किससे कंपेयर कर रहा है, सी से। तो बेस वैल्यू क्या होगी, सी होगा, जिससे कंपेयर कर रहा है दैट इज द बेस वैल्यू, राइट। तो कितना होगा सर 200%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बात समझ में आ रही। ये तरीके हैं सॉल्व करने के, कोई डिफिकल्ट नहीं था, फ्री के मार्क्स से आपके यहाँ पर। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं कि 35 क्वेश्चन क्या बोलता है। ओके, क्वेश्चन 35 इज सेइंग दैट कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट स्पेंड बाय एनी वन ऑफ द 5 स्टूडेंट अंडर अ सिंगल हेड। मैक्सिमम अमाउंट, सिंगल हेड मतलब भाई एक पर्सन ने सिंगल हेड किस पे ज्यादा किया है। आप इसमें पूरे डेटा में देख पा रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है सर, जो बी पर्सन दिख रहा है इसने 40% किया, सबसे मैक्सिमम इसका है, राइट। 40% किस पर है, बुक्स पर। तो बी ने 40% किया है, राइट। बी ने 4000 है टोटल अमाउंट स्पेंड, उसका 40% किया है। 40% किस पर किया, बुक पर। तो कितना आ गया 1600। बात समझ में आ रही है। 40% कितना हो जाएगा 1600। एक मेथड आप समझ लो, आपको जैसे पॉइंट मतलब 40% डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। जैसे 4000 कितना था गाइस, हमें पता है 100% था, राइट। कभी भी किसी भी वैल्यू का 1% निकालना है या 10%, तो 1% निकालना थे, दो जीरो यहां से हटा दो, या तो कोई भी नंबर हो पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो तो 1% आ जाएगा। पीछे से 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो तो 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 डिजिट बाद पॉइंट लगाओगे यहां से तो 10% आ गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, 1% 10% निकल गए फिर तो आपके लिए आसान हो जाते हैं। 36 और देख लो इसका क्वेश्चन, लास्ट 33 से 36 था हमारे ये वाला, राइट। हाँ, तो क्या बोला, इन द फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग मंथ की बात कर रहा है। इसमें किस मंथ की बात की जा रही थी सर, जुलाई मंथ की बात की जा रही थी। अब बोला इन द फॉलोइंग मंथ मतलब जो मंथ है आएगा। सी प्लान्स टू स्पेंड 20% मोर ऑन बुक्स। सी ने क्या प्लान किया कि बुक पर 20% मोर करेगा बाय डिक्रीजिंग हिज टेलीफोन बिल बाय द सेम अमाउंट। मतलब नेक्स्ट मंथ वो क्या करेगा, इस मंथ में जो किया नेक्स्ट मंथ वो क्या करेगा कि 20% ज्यादा करेगा। सी किस पे करेगा, सी प्लान्स टू स्पेंड 20% मोर ऑन बुक्स। तो सी ने अभी तक बुक पर कितना किया है सर, सी वाला ये है, और बुक कौन सा बता रही है। तो सी ने अभी अगर हम देखें सर, बुक पर कितना किया है 4000 का 30% किया है कि नहीं। 10% मैंने बता ही दिया था कैसे निकलेगा 1200। तो सी ने कितना किया है 1200 किया है, राइट। लेकिन वो बोल रहा है इन द फॉलोइंग मंथ सी प्लान्स टू स्पेंड 20%, उसने प्लान किया स्पेंड करने का 20% मोर ऑन बुक्स बाय डिक्रीजिंग टेलीफोन बिल बाय द सेम अमाउंट। तो इससे कितना ज्यादा करेगा, अब नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ में जुलाई में ये कर दिया, नेक्स्ट मंथ क्या आएगा अगस्त आएगा, उसमें कितना करेगा 20% ज्यादा। तो इसका 20% आप निकालो, 10% 120, 20% कितना होगा 240 रुपीज ज्यादा करेगा। नेक्स्ट वन बोल रहा है ना, सी प्लान्स टू स्पेंड 20% मोर ऑन बुक्स बाय डिक्रीजिंग हिज टेलीफोन बिल बाय द सेम अमाउंट। अब सी क्या कर रहा है, अब बुक पर ही अपना उतना अमाउंट बुक पर जितना 20% ज्यादा। कहने का मतलब है सी ने बुक पर कितना किया था, पहले 1200 किया था, अब उससे 20% ज्यादा करेगा नेक्स्ट मंथ में। लेकिन वो 20% जितना भी होगा उतना वो अपने फोन बिल से माइनस करेगा सी। सही बात है ना। वो किससे करेगा, वो करेगा बुक एंड डिक्रीजिंग हिज टेलीफोन बिल्स। और टेलीफोन बिल को क्या करेगा, वो भाई कितने से डिक्रीज करेगा, फोन बिल टेलीफोन बिल में कंफ्यूज मत होना, राइट, वो फोन बिल ही है। तो वो क्या करेगा, डिक्रीज इज टेलीफोन बिल बाय द सेम अमाउंट। अब टेलीफोन बिल सी का कितना हो रहा था उस समय, आप देखो सर, फोन बिल ये था 10% जा रहा था, सही बात है। 4000 का कितना जा रहा था गाइस, 10% जा रहा था। तो सर 4000 का 10% जा रहा था, दैट इज 400 जा रहा था। अब 400 में वो कितने से डिक्रीज करेगा, 240 से डिक्रीज करेगा। तो वो यही तो पूछ रहा है कि व्हाई व्हाट परसेंट मस्ट ही डिक्रीज एक्सपेंडिचर ऑन द टेलीफोन बिल, राइट। टेलीफोन बिल पर वो कितना परसेंट डिक्रीज करे इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड रिमेन द सेम। मतलब टोटल अमाउंट तो रिमेन द सेम रहना है, 400 डिक्रीज कितना करेगा उस पर 240। तो 240
कितना परसेंट उस पर, मतलब जो अमाउंट है उस पर डिक्रीज करेगा, राइट? वो यही तो बोल रहा है, देखो ना, बाय व्हाट परसेंट मस्ट ही डिक्रीज इज एक्सपेंडिचर, मस्ट ही डिक्रीज इज एक्सपेंडिचर ऑन द टेलीफोन बिल। तो टेलीफोन बिल पर कितना करेगा, 240 कम, जो ये बड़ा है उतना ही कम टेलीफोन पर करेगा, राइट? टेलीफोन बिल इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड रिमेन द सेम, दैट इज 400। बस इसको आप परसेंटेज में बदल दो इनटू 100%, राइट? ओके, तो कितना आएगा, दो जीरो गई, 4 6 60% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर, 60% आ गया है। नाउ हम नेक्स्ट सेट की बात करते हैं गाइज। ये भी दो सेट आते हैं आपके 4 4 क्वेश्चन के एनपैट में, राइट? ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 37 to 40 में देखो कि these questions are based on the following table which shows the population 100 of 5 villages, right? ये क्या कर रहा है, पॉपुलेशन कितने, इस बात का ध्यान रखना इन पॉइंट्स का, ये पॉपुलेशन किस में सोर्स है, इन हंड्रेड्स ऑफ 5 villages ए बी सी डी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 4 years, assume the number or taken in the middle of the year। ठीक है, ये तो दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हंड्रेड्स में दे रखी, इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। और फिर क्या बोल रहा है कि भाई टी क्या इंडिकेट कर रहा है, टोटल पॉपुलेशन। मतलब देखो समझो, मैं थोड़ा सा आपको इस टेबुलर चार्ट को समझाना चाहता हूँ कैसे समझना है। ये पूरा टेबुलर चार्ट है, इसमें ये विलेज ए है, विलेज बी है, विलेज सी है, विलेज डी एंड विलेज ई है। ठीक है, अगर हम विलेज ए की बात करें तो विलेज ए में 2001 है, 2002 है, 2003 एंड 2004 है। अब विलेज ए में 2000 में टोटल मेल, टोटल पॉपुलेशन, टी क्या बन रहा है, इंडिकेट टोटल पॉपुलेशन, समझना बात को। तो वो बोल रहा है विलेज ए में टोटल 2001 में टोटल पॉपुलेशन 60 थी, जिसमें से मेल 30 थे। और ये ई क्या है गाइस, देखो वो बोल रहा है टी इंडिकेट टोटल, एम इंडिकेट मेल एंड ई इंडिकेट द लिटरेट मेल, राइट? ये क्या है गाइस, ये लिटरेट मेल 14 थे, 1400, मतलब क्योंकि हंड्रेड्स में बोल रहा है, जैसे 60 नहीं है ये, कितना 100 लगाओगे क्या हो जाएगा भाई, 100 लगा दोगे। भाई बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ये 30 नहीं है, 30 इंटू 100 कितना होगा, 3000 हो जाएगा, ऐसे बात कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन देख लेते, फिर नीचे बोला लिटरेसी लिट कैसे निकालना है, लिटरेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, दैट इज लिटरेसी रेट होता है, ये तो आपको भी पता होगा। ठीक है, ये तो आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा। तो करते हैं इन द ईयर 2002 की बात करते हैं, 2002, बस इसको मैं रफ कर देता हूं। इन द ईयर 2002 की बात करते हैं, दिस इज द ईयर 2002, ये क्या हो गया भाई, ओके। तो इन द ईयर किस में बात कर रहे हैं, 2002 की बात कर रहे हैं, राइट? In the year 2002, if the total literacy rate in the village D is 58%, विलेज डी की बात कर रहे हो तो कहीं आप यहां पर बात करोगे, राइट? दिस इज अ विलेज डी, लेकिन किस ईयर की बात कर रहे हो, 2002, तो 2002 में आप इसकी बात करोगे, इस डब्बे की, राइट? तो टोटल यहाँ पर कितने थे सर, टोटल अगर देखेंगे 330, मतलब कितना हंड्रेड्स में दिया है, तो 3000 डबल जीरो लग जाएंगे। मेल कितने थे, टोटल पॉपुलेशन मेल कितने थे सर, 1600 थे। तो फीमेल कितनी होंगी, 3000 में से 1600 जाएंगी तो 1400 फीमेल थी, राइट? अब वो बोल रहा है कि इन 2002 इफ द टोटल लिटरेसी रेट इन द विलेज डी में टोटल लिटरेसी रेट कितना, 58% था। गाइस तो 3000 का 58% तो लिटरेसी रेट था, तो 58% आप सबसे पहले निकालें तो कितने लिटरेट मेल और फीमेल सब आ जाएंगे ना। टोटल लिटरेसी रेट का मतलब क्या, उसमें मेल भी और फीमेल भी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है सर, हमने ये निकाल दिया, 0 8 3 24, 2 बचेगा, और 1740, ये इतनी क्या है, टोटल पॉपुलेशन, लिटरेट पॉपुलेशन है, क्या है, लिटरेट पॉपुलेशन है, राइट? ये लिटरेट पॉपुलेशन है। ओके, इसमें से आपसे बोला है कि ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, इस बात का ध्यान रखना। ये बताएगा लिटरेट, आपको क्या बताता है, मेल बताता है, राइट? ये क्या बता रहा है, यही तो बता रहा है आपको, इंडिकेट लिटरेट मेल बता रहा है, ये टोटल है। तो लिटरेट मेल कितने, 8, मतलब 100 के फॉर्म में है, तो मतलब 800 लिटरेट मेल है। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी सर, 940 फीमेल हो जाएंगी, जो क्या है, लिटरेट फीमेल है। तो देन द लिटरेसी रेट अमंग द फीमेल इन द विलेज इज अप्रोक्सीमेटली, तो कितनी फीमेल हो गई में लिटरेट, सर 940 फीमेल हो गई, राइट? तो देन द लिटरेसी रेट among the females in the village is approximately 940। तो टोटल फीमेल कितनी थी इस विलेज में, वो भी तो हमें देखना पड़ेगा। टोटल 1400 फीमेल है, 940 क्या है, लिटरेट फीमेल है, और टोटल में से देखना पड़ेगा फीमेल में से, इनटू 100%, राइट? दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? दो जीरो से दो जीरो गई हैं, 2 से कितना टाइम, 7 टाइम चला जाएगा,
2 से 4 टाइम, 2 4 जा 8, 2 7 जा 0, 7 से चला जाएगा, राइट, 7 6 जा 42, राइट। कितना बचा? कुछ गलत तो नहीं कर दिया भाई मैंने? एक बार देख लेना। 942, 940 आ रहा है। हाँ, ये 940 आ रहा है। ये जीरो से जीरो चले गए, दो जीरो, 2 से 7 टाइम, 2 4 जा 2 7 जा 0, सही बात है। 7 6 जा 42, 5 बचेगा, 7 7 67 के अप्रोक्स आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बात समझ गए? आंसर क्या होगा? डी होगा। तो इन क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, आसान थे, बस थोड़ा सा उसने घुमाया था, बस लेंदी बनाने की कोशिश की थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 38 देखो। अगर आपने एक क्वेश्चन, डीआई में सबसे अच्छा फायदा पता है क्या होता है? अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना, तो बाकी के क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पर ही चलते हैं। आपको आइडिया हो चुका होता है उसका, फिर आपको डिफिकल्ट नहीं लगता। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगे तो दे दिया करो, बट सेकंड से वो आसान हो जाते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर क्या बोला? फीमेल फॉर्म व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन द, गई वो बोला फीमेल फॉर्म, फीमेल कितना परसेंट फॉर्म करती है टोटल पॉपुलेशन इन ऑल द 5 विलेज ड्यूरिंग द 2001। 2001 की बात कर रहा है, लो भाई ये 2001 ले लो, इस ईयर की बात कर रहा है वो, राइट, इस ईयर की बात कर रहा है। तो फीमेल कितना परसेंट फॉर्म करती है टोटल पॉपुलेशन का इन 5 विलेजेस? तो गई फीमेल मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं ना, तो ये फीमेल कितना परसेंट है टोटल पॉपुलेशन का, राइट। 2001 में, 2001 में फीमेल, और 2001 में टोटल पॉपुलेशन। तो फीमेल 2001 में कितना परसेंट टोटल पॉपुलेशन का, इनटू 100%, बस आपको ये करना है। तो गाइस सबसे पहले हम डिनोमिनेटर वाली पार्ट लिख लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन कितनी है 2001 में, राइट। ऑल 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 उसकी बात कर रहा है, राइट। ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑल द 5 विलेजेस, पूरे 5 विलेजेस की बात कर। विलेज ए में देख लेते हैं टोटल पॉपुलेशन कितनी है सर, 60 है, राइट। प्लस विलेज बी में देख लेते हैं टोटल पॉपुलेशन, अच्छा टोटल पॉपुलेशन 60, तो आप फीमेल भी लिखते जाओ डायरेक्टली, बड़ा आसान हो जाएगा। 60 मतलब दो जीरो और लगेंगे इसमें, हंड्रेड्स में बाद में ले लूंगा, समझना बात को, मुझे तो परसेंटेज निकालना जरूरत नहीं है। तो कहीं 60 अगर यहाँ पर ये है, क्या है भाई, 60 टोटल पॉपुलेशन, मेल 30, तो फीमेल कितनी बचेंगी सर, 30 बचेंगी। विलेज ए खत्म। विलेज बी में टोटल पॉपुलेशन कितनी सर, 35 है, जिसमें से फीमेल कितनी बचेंगी, 35 टोटल पॉपुलेशन, जिसमें से मेल 19 है, तो फीमेल कितना बचेंगी, 35 माइनस 19, तो कितना बचेंगे, 16 बचेंगी, राइट। ओके, ब्लेस सी की देख लेते हैं, सभी स्टेट की बात कर रहा है। ब्लेस सी में कितना सर टोटल पॉपुलेशन, 22 है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। 22 में से 11.5 क्या है सर, 11.5 क्या है, मेल है, ओके। तो 11 11 तो 10.5 क्या बचेंगी, फीमेल बचेंगी, सही बात है ना। 10.5 फीमेल बचेंगी, 11 और 11 22 हो जाएगा। फिर डी में आप देखो कि डी में टोटल कितनी है सर, डी में टोटल 30 है, कोई दिक्कत नहीं। तो डी में फीमेल कितनी है, ऐसे लिखते जाओ, 50, ये 14.5 हो जाएगा। बात समझ, 14.5 होगा, नॉट 50। 50 क्योंकि 13 में से जाएगा, राइट। फिर किसका बचा, ई में टोटल कितनी है भाई, 76 है, ओके। तो इसमें कितनी है, इसमें कितनी है फीमेल, आप माइनस कर लो। 6 में से 5 गया तो 1, 7 में से 3 गया तो 4, 41 इंटू 100%। सिंपल था, बस इसका कैलकुलेशन करना है, यही तो करना आना चाहिए आपको, बस कैलकुलेशन थोड़े से आपके बढ़िया होना चाहिए, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैं न्यूमरेटर को ऐड कर देता हूँ। यार ये 14 और ये 14.5 और 10.5, ये यहाँ पर 25 हो गया दोनों का सम। सर बिल्कुल, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। सही बात है ना। सॉरी, 25 हो गया। तो अब ऐड कर दो, 1 प्लस 5 6, और 6 12, 2 बचेगा कितना, 1। 4.5, राइट। 5 to 7, 7 8 8 3 11, राइट, डिवाइडेड बाय नीचे का और सम। डबल जीरो लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे भी डबल जीरो आएंगी, वो तो कैंसिल ही हो जाना है, उनकी कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो लगा दो आप, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13, 3 कितना बचेगा, 1 बचेगा। 8 8 3 11, 12 13, 13 और 3 कितना होगा, 16, और 16 और 6 22, राइट, ये बन गया, राइट, इंटू 100%। अब देखो वो दो जीरो ऊपर की, दो जीरो नीचे की कैंसिल हो जाएंगे, अब ये कैंसिल हो नहीं पा रहा। अब आप देखो ऑप्शन देखो, आप समझ ना गए इस तरीके की, जब भी आप फंस जाओ कि सर 112 को 223 से कैसे डिवाइड करें, हमें नहीं आता, जब भी आप ऐसे फंस जाओ, तो आप क्या करना, ऑप्शन की तरफ जाना। ऑप्शन सर काफी दूर दूर है, इतना इनफ होता है ऑप्शन दूर होने के लिए, बहुत दूर है ये तो, राइट। दो का फर्क भी बहुत हो जाता है, ये तो काफी दूर है।
ये कभी नहीं मिल सकते। तो गाइस इसको मैं 23 को अप्रोक्स कितना कर लूं, 112 डिवाइड डबल जीरो तो ऊपर आएंगी इस 100 की, इसको 2 to 4 कर लूं अप्रोक्स में, 2 to 4 अप्रोक्स कर लेता हूं मैं। तो क्या होगा कि मैंने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया है, राइट। तो अब देखो, अब डिवाइड कर लो, इतना तो राउंड अप आप कर सकते हो डिवाइड करने के लिए। 4 5 जा 4 6 जा, अब 4 2 जा 8, 3 बचेगा 4 8 जा, राइट। 4 से 14 टाइम चला जाएगा, या फिर 14 से ही चला जाएगा 4 टाइम, और 14 से 2 टाइम, राइट, और 4 से 5, तो लगभग 50 के अप्रोक्स आ रहा है गाइस वो। तो 50 के अप्रोक्स आ रहा है, मतलब 50.2 होगा। बात समझ रहे हैं? तो मैंने क्या किया आप समझना, एक बात समझो, मैंने डिनोमिनेटर पार्ट को बढ़ा दिया। अब मैंने डिनोमिनेटर पार्ट को बढ़ा दिया, तो जब मैं डिवाइड करूंगा, अब मैंने डिनोमिनेटर पार्ट को बढ़ा दिया, तो जब मैं डिवाइड करूंगा, मतलब मैं छोटे नंबर से नहीं कर रहा। जब आप बड़े नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करते हो तो कम वैल्यू आती है, जो 50 आई है, कम आई है। लेकिन एक्चुअल में आंसर इससे ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि वो छोटी वैल्यू से डिवाइड होता, बड़ी से नहीं होता। मतलब वो 223 से होता, 224 से नहीं होता। मैंने वैल्यू बढ़ा दी, 224 से डिवाइड कर दिया, तो 224 से डिवाइड कर दिया, नंबर छोटा आएगा। 223 से करते थोड़ा बड़ा आता। तो मैंने अगर डिनोमिनेटर को बढ़ाया है, इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है वो एक्चुअल आंसर से कम है, इससे थोड़ा सा ऊपर आंसर जाएगा। तो हमें समझ में आ गया 50 से ऊपर वैल्यू जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। ऐसे भी आप एलिमिनेट, अगर 49 पॉइंट समथिंग होता तो भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। बात समझ में आ रही है एलिमिनेशन मेथड क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 39। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करें, बढ़िया लगेगा, अच्छा मजा आएगा। हम्म क्या बोल रहा है अभी इस क्वेश्चन में? इन 2001 विच विलेज इज द रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल द लीस्ट? किस विलेज में 2001 की बात कर रहा है? अब ऑप्शन से ही जाओ भाई, ऐसे तो 5 विलेज हैं, ऑप्शन में 4 ही चेक करना पड़ेगा आपको, है ना। तो अब आप देखो, ऑप्शन से जाओगे, अगर किस विलेज में फीमेल टू मेल का रेशियो लीस्ट है। अगर हम विलेज ए में देखें, अगर विलेज ए में देखें, किसका ध्यान रखना, फीमेल टू मेल का रेशियो की बात कर रहा है। अब विलेज ए में देखो गाइस, दिस इज अ विलेज 2001 की बात कर रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना, दिस इज 2001, राइट। हाँ, यहाँ पर रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। ओके सर, रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो किसका फीमेल कितनी होंगी, 60 है टोटल, जिसमें से 30 मेल है, 30 फीमेल 30 मेल। रेशियो क्या बन गया, 1:1, मतलब 1। तो ए का तो रेशियो कितना बना, 1:1 बना है, राइट। तो इसका तो 1 ही पार्ट आएगा। बी में देख लेते हैं। बी में गाइस एक बार कोशिश करते हैं, कितना है सर, मेल कितना है, 19 है, तो फीमेल टू हम बी में देखना है। तो गाइस अगर हम बी में बात करें, फीमेल कितनी होंगी, फीमेल टू मेल, तो मेल नीचे जाएगा, फेल, फीमेल कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, राइट, क्योंकि हमें रेशो फीमेल टू मेल देखना है। तो फीमेल कितनी बनेगी यहाँ पर, 16 पार्ट बनेंगी, राइट। अगर आप इससे डिवाइड करते हो, तो 19 से डिवाइड करते हो, तो गाइस 19 कितना होता है, 8 जा 152, राइट। 19 8 जा 152, ये पॉइंट हो गया 160 152, तो 8 टाइम 152 हो गया। अब कितना बच रहा भाई, 8 टाइम गया, 0.8 करना है, एक और डिजिट कर लो, नहीं तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो 0.8 आ गया, कितना बचा 80, राइट, और 3 टाइम चला जाएगा, 80 हो गया ना, 4 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम सॉरी। तो 8.4 समथिंग बी का बन रहा है। तो ए तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ए का 1 बन रहा है, इसका 1 से कम बन रहा है, और क्वेश्चन पूछा है लीस्ट किसका है, राइट। अब बी का भी हमने चेक कर लिया, डी का और देखते हैं इस डी में क्या आ रहा है। डी में देखते हैं, डी में फीमेल टू मेल, डी में देखो आप, ये वाले पॉइंट है, डी में 15.5, तो ये कितना बचेगा, 14 बचेगा ना गाइस, है ना, 14.5 बचेगा। ओके, तो 14.5 फीमेल हो गई, और मेल कितना, 15.5, पॉइंट पॉइंट हट जाएंगे, 5 से कैंसिल करोगे, 5 2 जा, 5 9 जा, 5 3 जा, 5 1 जा, ये 290 हो जाएगा पॉइंट में। तो 9 टाइम चला जाएगा, राइट, 9 टाइम गया, तो गाइज 290 हो गया, 9 टाइम गया, कितना होगा, 9 और 279, राइट। तो अभी ये पॉइंट ना, ये भी ग्रेटर है, अभी बी सही चल रहा है, तो बी लीस्ट है, तो डी भी नहीं हो सकता। समझ गए? सी को और देख लेते हैं, ब्लेस सी को और देख लेते हैं। ब्लेस सी का क्या भाई, फीमेल टू हमें मेल निकालना है, तो हमें पता ये है, तो 10.5 क्या होंगी फीमेल, 11.5 क्या है मेल, पॉइंट पॉइंट गया, 5 से 21 टाइम, 5 2 जा, 5 3 जा, 23 टाइम, पॉइंट हो जाएगा, 210 बन गया, 10 9 टाइम फिर ये जाएगा। मतलब सीधा कहने की बात है, ये भी करेक्ट नहीं हो रहा, आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। समझ आ रहा है, रिलीज रेशो। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन से आप इस टाइप के क्वेश्चन में जाओगे। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ओके, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है गाइज, और लाइक एक करना ना भूलें यार, लाइक कर दिया करो, इतनी मेहनत से आपके लिए सीरीज लाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, आपको सारी ट्रिक्स बताते हैं, तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, लाइक कर ही दिया करें। ओके, तो गाइज ठीक है, इस पे देखें, अपने दोस्तों को भी बोले सब्सक्राइब करें, ये तो मैं चाहता ही हूँ ना, कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतना तो मैं मांगता हूँ आपसे।
ठीक है भाई। तो in 2004 30% of the female in village D and 44% of the female in village B are literate। गाइस 2004 की बात कर रहा है। 2004 देखो सबसे पहले कौन सा, इसकी बात कर रहा है। और क्या बात कर, 30% ऑफ द फीमेल इन विलेज डी। विलेज डी ये है, राइट। ठीक है सर, इस विलेज की बात की जा रही, इस विलेज की बात की जा रही है, इस विलेज की डी की बात की जा रही है, राइट। ओके। तो और 44% ऑफ द फीमेल इन विलेज भी आर लिटरेट। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विलेज डी में 2004 में, 2004 ये है, टोटल कितने थे, 30 थे। ये विलेज डी है, राइट। समझ में आ रही, हाँ। मैं लिख देता हूँ, 2004 की बात की जा रही है, विलेज किस में, डी में बात की जा रही है। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख लिया करो, थोड़ा याद रहेगा। तो टोटल पॉपुलेशन 3 मतलब 3000 है ना, 3 मतलब 3000 है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी, 30 मतलब 3000 है। इसमें से मेल कितने हैं गाइस, इतने हैं। मेल कितने हैं सर, 1600 है। तो फीमेल कितनी होंगी गाइस, 1400 होंगी, राइट, 2004 में। अब वो बोल रहा है, अच्छा इसमें एक बात और आप समझो, कि बोल रहा है कि 30% ऑफ द फीमेल इन विलेज डी एंड 44% ऑफ द फीमेल इन विलेज बी। बी की भी बात कर, लिटरेट है गाइस यहाँ पर। अब समझना, तो ये क्या बता रहा है हमें, समझ हमें वो निकालना क्या है, फीमेल लिटरेसी रेट निकालना है बोथ दी विलेजेस का। तो कहीं जब 1400 में से आप फीमेल कितनी लिटरेट है सर, सर बोला 30%। तो लिटरेट फीमेल निकालो, इसका 30% कितना बन रहा है, राइट, यही होगा। 420 फीमेल है, लिटरेट फीमेल है, लिटरेट फीमेल है ये, ध्यान रखना। 420 फीमेल लिटरेट है इन 2004 में, एंड 44% ऑफ द फीमेल इन ब्लेज बी, राइट। अगर ब्लेज बी की बात करें, 2004 की ही बात करना है, लेकिन ब्लेज आपका चेंज हो गया है, बी है, राइट। ब्लेज बी में आप ये देखो, ये सर ब्लेज बी रहा 2004 में। आप देखो फीमेल कितनी बनेगी, 37 ये है, 20 ये है। तो फीमेल गाइस कितनी बनेगी, आप अगर वहां पर निकाल पाओगे, तो सर 3700 टोटल है, मेल 20, 1700 फीमेल बनेगी। लेकिन इस 1700 में से कितना परसेंट लिटरेट है, 40% फीमेल लिटरेट है। लो भाई, ये हो गया, कितनी निकल के आ रही देख लेते हैं। 6 बचेगा, 68 74 हो जाएगा। 740 फीमेल यहाँ पर लिटरेट है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप समझना क्वेश्चन को। देन द फीमेल लिटरेसी रेट इन बोथ द विलेजेस टुगेदर, एंड दोनों विलेजेस में फीमेल लिटरेसी रेट कितना है। तो कैसे निकालते हैं भाई, कितना लिटरेसी, 420 वहां पर फीमेल लिटरेट है, और यहाँ पर कितना है, 748 फीमेल यहाँ पर लिटरेट है। टोटल कितनी फीमेल में से, सर यहाँ पर फीमेल कितनी थी, सर यहाँ पर थी स्टार्टिंग में 1400, और इस विलेज बी में कितनी फीमेल थी सर, 1700, राइट। और इनटू क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। यही निकलता है इसी तरीके से लिटरेसी रेट, राइट। एड कर, ऐड कर देंगे तो कितना, 8 और 4 टू 6 और 11, राइट। समझ में आ रहा है बात, 1168 हो गया ये तो। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। डिवाइड बाय कितना होगा गाइस, ये दो जीरो निकाल के, चलो एक बार लिख देता हूँ, 20 7 4 11 कितना बचेगा, 1 1 1 2 3 इंटू 100, राइट। ये लो। अब आप देखो 1168 को 31 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको राउंड ऑफ में 30 कर लो, आपको पता है डिवाइड कर सकते हैं 30 करके, है ना। तो 30 ये 10 टाइम जाएगा 3 से, 3 3 जा 9 हो गया। समझ गए बात आपको, समझ गए ना, क्लियर है कि नहीं भाई। ओके। तो ये कितना हो गया, इंटू 100, 30 मैंने 10 और 10 से और डिवाइड करना है। 3 3 से 9, 2 बचेगा 20, 3 8 से 24, 2 बचेगा 20, 3 9 से 27, राइट। 10 से और डिवाइड होगा तो 38.9 के अप्रोक्स आ रहा है, राइट। 38.9 मतलब आप समझ जाओ कि आंसर इसका क्या बनना चाहिए, राइट। 38.9, समझ पा रहा है मैंने, लेकिन क्या करा है, फिर से वही वही प्रोसेस आप दोहराओ भाई, मैंने क्या किया है, राइट। तो 37.67 के अप्रोक्स पहुंचेगा, क्या किया है मैंने, डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया, तो नंबर क्या आ गया, बड़ा आएगा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, देखो आसान हो गया ना, अगर अपन राउंड अप कर लेते हैं तो डिवाइड करना कितना आसान हो जाता है, कि मैंने भाई डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया है, मैंने डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया है। तो वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, जबकि डिनोमिनेटर छोटा था, तो वैल्यू क्या आएगी, समझ पा रहे हैं ना। डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, सॉरी बड़ा नहीं दिया, यहाँ पर डिनोमिनेटर को मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, तो नंबर बड़ा आ गया, राइट। लेकिन बड़े से डिवाइड करना तो नंबर इससे छोटा आता। 38.9 से छोटा कौन सा है, एक ही दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अप्रोक्सीमेटली भी पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेटली पूछे तो भी लगा देना, और नहीं पूछे तो भी आप अपने कन्वीनियंस के लिए, कितने टेबल्स हमें नहीं आते आप लगा देना, देख लेना ऑप्शन थोड़े से दूर दूर होना चाहिए, बढ़िया काम बन जाएगा आपका, राइट। तो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब भी नेक्स्ट अपन सीरीज स्टार्ट करते हैं।
तो ये मैंने क्वांट के मतलब पूरा खत्म कर दिए, 40 के 40 क्वेश्चन जो सैंपल में एनपेट में आपके थे सैंपल पेपर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके लिए और बढ़िया वीडियो लाऊंगा।